आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। ठीक, इसकी जो संरचना होती है, आपने देखा होगा ये कार्बन है तो ये कार्बन लिखा, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ठीक, तो कार्बन हाइड्रोजन कितना है? 1, तो ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। Cl कितनी है? 3, तो यहां पर Cl। तो इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से होगी। और IUPAC नाम, इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? इसका ट्राइक्लोरोमेथिन। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में सबसे पहले कौन सी है आपकी? प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। जब ये 2 प्रकार की होती हैं तो पहली जो इसमें अभिक्रिया है वो है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। कैसे? एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म। अब जरा देखिएगा क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। एथिल अल्कोहल को नम व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण का मतलब क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाकर आशवन कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो देखो कैसे, यहां पर हमारे पास क्या है? व्यंजक चूर्ण। कैसा है? हम किसके साथ? नम। नम का मतलब व्यंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? CaOCl2 प्लस के नम के लिए H2O। ये क्या है आपका? व्यंजक चूर्ण। ठीक, और ये क्या है आपके पास? जल। तो यहां से इन दोनों से ये अभिक्रिया करेगा तो यहां से जो क्लोरीन गैस निकलती है, क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, मतलब Cl2 यहां से निकल गया। अब देखो यहां पर Ca और ये क्या है? O, और यहां से क्या आएगा? OH। तो आपने देखा है कि Ca की कितनी संयुक्त होती है? 2, और OH की कितनी होती है? 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सूत्र कौन सा बन जाएगा? यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। मतलब ये बना आपका भुजा हुआ चूना। क्या बन गया? ये भुजा हुआ चूना। अब हमने क्या देखा? ये एथिल अल्कोहल से, किससे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को सूत्र लिखेंगे CH3CH2OH। ठीक है, तो आपके व्यंजक चूर्ण में से जो क्लोरीन गैस निकली थी वही अभिक्रिया किसके साथ करेगी? एथिल अल्कोहल से। तो जरा देखेंगे प्लस Cl2। तो यहां पर जब ये अभिक्रिया इसके साथ करती है तो एसिटाल्डिहाइड बनाती है। कैसे? देखो यहां से आपके पास H कितना है? 2 है, तो यहां से जब जो बॉन्ड अपना तोड़ेगा H के साथ में तो यहां पर क्या बनाएगा अपना? HCl। ठीक, पर यहां पर CH3 और C और HO, यही आपका क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड। और अब देखो यहां से आपका Cl2 है, यहां से H2 है, पर यहां पर कितना है? 1 और 1। बैलेंस के लिए इसके आगे कितना लगा लोगे? ये 2। अब ये आपने क्या था? एथिल अल्कोहल। अल्कोहल। तो जरा देखेंगे यहां पर अपने पास क्या आया है? यहां पर एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड को फिर जो आपकी क्लोरीन गैस निकली हुई है इसके साथ दोबारा से अभिक्रिया करते हैं। तो CH3CHO प्लस Cl2 से इसकी अभिक्रिया कर दीजिए। तो यहां पर बनता है आपका क्लोरल। क्या बनता है? क्लोरल। क्योंकि यहां CH के पास कितनी है? 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर आकर के Cl भी कितना लगेगा? 3 लगेगा। तो यहां पर CCl3CHO प्लस, अब यहां से 3 हाइड्रोजन है और यहां से क्लोरीन है, तो आपको पता है H और Cl मिलकर के क्या बनाते हैं? HCl। ठीक, अब देखिएगा यहां से हाइड्रोजन कितने निकले? 3 निकले थे, तो यहां बैलेंस के लिए कितना लिखेंगे? 3। अब क्लोरीन यहां पे भी 3 होगी, यहां पे भी 3 होगी, कितनी हो गई? 6। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए कितने का यहां पर गुणा कर देंगे? 3 का। तो ये आपका क्या बन के आया? क्लोरल।
अब देखो, अभी भी हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ है, क्लोरोफॉर्म। अब हम क्लोरल को लेंगे, किसको लेंगे, क्लोरल, CCl3 CHO प्लस। ठीक है, अब हम क्लोरल को लेंगे तो अब देखेंगे हम किससे अभिक्रिया कराएं कि हमारे पास क्या बन जाए, आपका क्लोरोफॉर्म। क्या बन जाए हमारा, क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे ये है अपने पास क्लोरल, क्लोरल के साथ में जब हमारा व्यंजक चूर्ण से क्या निकला था, यहाँ पर भुजा हुआ चूना, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहां पर लेंगे इस तरह से, और इसकी अभिक्रिया, सॉरी होल ट्वाइस है ना, तो इसकी अभिक्रिया हम इसके साथ कराएंगे। तो अपने पास यहां पर क्या है, इसका एक हाइड्रोजन क्या है यहां पर आकर के लग जाएगा, तो क्या बनेगा, CHCl3 प्लस। अब अपने पास बचा क्या है, यहां से Ca बचा हुआ है, OH, यहां से भी OH ये बचा हुआ है, और ये एक कार्बन भी बचा हुआ है। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, देखिएगा HCOO और फिर C का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहां से क्लोरोफॉर्म। ठीक, और देखिएगा इसको बैलेंस करेंगे तो कितना होल ट्वाइस बना हुआ है, इसके आगे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो जरा देखो हो गया कि, ठीक है, तो ऐसे ही बैलेंस करेंगे तो ये पद भी 2 हो जाएगा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 2। अब इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक। इस प्रकार से पहली प्रयोगशाला विधि आपकी कंप्लीट हुई, किससे थी, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो क्या था, एथिल अल्कोहल को नम व्यंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आशवन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो हमने क्या व्यंजक चूर्ण लिया और क्या लिया, जल लिया था, तो यहां से आपका क्या भुजा हुआ चूना निकला हुआ था और क्लोरीन गैस। अब यहां से हमने एथिल अल्कोहल और ये क्लोरीन की अभिक्रिया कराई तो क्या मिला हमें, एसिटाल्डिहाइड और प्लस HCl। अब यहाँ पे हमने एसिटाल्डिहाइड लिया ये वाला, और इसकी ये वाली क्लोरीन से दोबारा से अभिक्रिया कराई तो यहाँ बना आपका क्लोरल। क्या मिला आपको, क्लोरल। अब क्लोरल को हमने फिर से लिया और किसके साथ कराया अभिक्रिया, यहाँ पर भुजे हुए चूने से। तो भुजे हुए चूने से इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हुआ आपको, क्लोरोफॉर्म प्लस के कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक, अगली दूसरी अभिक्रिया प्रयोगशाला की देखेंगे, नोट कीजिएगा। तो हमने एथिल अल्कोहल वाली की थी, पर अब जो दूसरी है वो आप कौन सी, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना। ये कैसे बनता है जरा देखते हैं, प्रयोगशाला की ये दूसरी विधि है। एसीटोन के नम व्यंजक चूर्ण के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। अब दो कैसे बनता है, सबसे पहले क्या है, व्यंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका नम के लिए कितना लगाते हैं, H2O। अब H2O आप यहां से जब इसमें नम मतलब जल की अभिक्रिया करेंगे तो यहां से ये क्लोरीन गैस है वो निकल जाएगी, मतलब Cl2 निकल जाएगा। अब जरा देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे बच्चा क्या अपने पास CaO और यहां पे क्या है H2O, तो मतलब OH के साथ में यहां पर क्या बना रहा था, ये भुजा हुआ चूना। क्या बन रहा था, भुजा हुआ चूना। अब देखिएगा ये आपका क्या है, व्यंजक चूर्ण। ठीक, अब देखो भुजे हुए चूना है ये, और ये आपकी क्लोरीन है। अब हमें अभिक्रिया करनी है किससे, एसीटोन से। तो एसीटोन का क्या होता है, C11O और यहाँ पर CH3। ये क्या है अपना एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। अब ये एसीटोन है। अब ये एसीटोन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ, मतलब Cl2 के साथ में।
तो हमारे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो एक CH3 यहां से निकल के क्लोरीन इस जगह पे आएगा, तो यहां से H3 निकल रहे हैं, तो क्लोरीन की संख्या भी यहां कितनी आएगी, 3 आएगी। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर C11O और CCl3 और यहां पर CH3 रहेगा। तो यहां से हाइड्रोजन निकला, अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। अब भाई HCl बना लिया इसने यहां पर, तो आपने देखा क्लोरीन की संख्या यहां 2 है, पर यहां पर 3 लग गई हैं और यहां पर कितनी है, 1। पर यहां से ये हाइड्रोजन की संख्या कितनी निकल गई है, 3। तो हाइड्रोजन यहां से 3 निकल गया है, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पर अब क्लोरीन कितनी, 3 ये और 3 ये वाली, तो क्लोरीन यहां पे कितनी होनी चाहिए, 6। तो यहां पर 2 तो है, 3 का इसमें क्या करते हैं, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब देखते हैं ये आपका जो बना हुआ है वो क्या है, आपका ट्राई क्लोरो एसीटोन, एसीटोन। अब आपने देखा ये ट्राइक्लो एसीटोन है, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, बुझे हुए चूने से। कैसे, CCl3 और CH3 और यहां पर CaOH का होल ट्वाइस, इस तरह से। तो आपने देखा यहां CCl3 है, तो ये अब ऑक्सी इसके हाइड्रोजन यहां से एक निकल के यहां आ जाएगा, तो आपका क्या बनाएगा, CHCl3 और प्लस यहां पर जो CH3O और यहां पे C और यहां पे कितना है O, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। तो देखिएगा आपने देखा कि यहां से ये इधर होल ट्वाइस से बना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 2 बार। तो ये 2 बार हुआ है, तो ये भी संख्या अपनी कितनी बार हो गई, 2, बैलेंस के लिए। तो यहां पर ये क्या बन के आ गया आपका, क्लोरोफॉर्म, और ये वाला क्या है आपका, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, इस प्रकार से प्रयोगशाला की जो दूसरी विधि है वो भी आपकी समाप्त होती है। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। आप लोगों ने देखा कि एसीटोन, एसीटोन से हमने क्या बनाया, क्लोरोफॉर्म। तो उसकी एक चित्र वाली जो विधि है उसका वर्णन करते हैं। तो देखिएगा इस चित्र में क्या क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने क्या क्या लिया है, एसीटोन, या फिर हम ले सकते हैं एथिल एल्कोहल। ये प्रयोगशाला की क्या है, बनाने की विधि। कितना ले सकते हैं हम, 50 ml। फिर दूसरी चीज क्या ले सकते हैं इसमें, व्यंजक चूर्ण, कितना, 200 ग्राम। ठीक, प्लस में क्या ले सकते हैं इसमें, जल है 400 ml। तब हम इस गोल पेंदी के फ्लास्क में इतनी सारी चीजें लेते हैं, फिर इसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब ये बर्नर की सहायता से इसको गर्म करते हैं, तो यहां से क्या होता है, ये गर्म करके क्लोरोफॉर्म और क्या है, जल, दोनों आश्रित होकर के गिराही में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार आपको क्या मिल जाता है यहां से, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, पर ये चित्र थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। ठीक, तो आगे इसके बारे में लिखते हैं। आपने देखा कि जो चित्र था उसमें क्या लिया गया था, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 200 ग्राम व्यंजक चूर्ण की 400 मिली जल से बनी लेई और 500 ml एसीटोन या एथिल एल्कोहल लेकर जल ऊष्मक के ऊपर गर्म करते हैं। मतलब क्या था, आपकी जो अभी थोड़ी देर पहले चित्र था अपने में, क्या था, एक गोल पेंदी का फ्लास्क था, उसमें हमने क्या क्या चीजें ली थी, व्यंजक चूर्ण 200 ग्राम, 400 ग्राम जल लिया था। इनकी दोनों की क्या बनी, लेई। जब लेई बनी और इसमें दूसरी चीज क्या डाली, एसीटोन डाली या फिर एथिल एल्कोहल, कितना, 500 ml। फिर आपका क्या था, नीचे जल ऊष्मक था,
तो जो फ्लास्क था वो कहां पर रखा गया था, आपका जल ऊष्मक पर। फिर उसको हमने क्या किया, गर्म किया। क्या किया था, गर्म, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही में एकत्रित हो जाता है। तो उसको हमने, फ्लास्क को हमने क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने के बाद में हमें क्या क्या चीज मिला, क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ठीक है, वो भी कहां पे इकट्ठा हुआ, एक ग्राही में एकत्रित हो गया। पर हमें जो क्लोरोफॉर्म थी वो शुद्ध अवस्था में चाहिए थी, पर यहां से उनका शुद्ध आश्वरण नहीं हो पाया। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसमें अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कास्टिक सोडा, विलयन द्वारा धोकर क्या किया, उसको धोया। फिर द्वारा से क्या किया, जल से धोकर, मतलब जैसे हमने उसको कास्टिक क्षार से धोया था, उसके बाद में उसको हमने फिर द्वारा से जल से धोया। जल से धोने के बाद इसको किसमें मिलाया, निर्जल CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड में मिलाया। और जब इसको मिलाने के बाद में हमने पुनः क्या किया, इसको आश्रित में फिर गर्म किया इसको। तो इससे लगभग 61 डिग्री सेल्सियस, इसको फिर कितना टेम्परेचर दिया हमने, लगभग 61 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दिया था। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोफॉर्म। वो भी कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। तो ये जो प्रक्रिया थी आपकी, वो क्या थी, आपकी प्रयोगशाला द्वारा हमने शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाना। ठीक, ये इस पार्ट के लिए है। अगले पार्ट में हम इसकी क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, नोट कीजिएगा।